Welcome back to the world of the genius. In this session, we are going to study about important topic of English grammar, which is very important for the example of NDA, Air Force. नमस्कार, मैं राजू। आज इस सेशन में, आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाउन एंड द नंबर का स्टडी करने वाले हैं। और एज वी नो दैट मीन्स से नाउन एंड नंबर से बहुत सारे क्वेश्चंस एनडीए, एयरफोर्स, इट इज बैंक पीओ, इन सारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत सपोर्ट करेगी और बहुत फ़ायदेमंद होगी। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें और मेरी पूरी कोशिश होगी और कोशिश भी है कि मैं इजी से इजी वे में आपको मैं आपके लिए मैं प्रेजेंट कर सकूं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं। टाइटल है नाउन एंड द नंबर, संज्ञा और वचन। तो देखेंगे संज्ञा डैट मीन्स नाउन कभी कभी होता है सिंगुलर या प्लूरल के कंफ्यूजन में हम बहुत सारी चीज़ हम गलत कर देते हैं। देखते हैं कि थोड़ा सा अंतर डैट मीन्स इधर उधर करके मैं इसको ये कर बनाएं, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ उसमें हो जाती है कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से। तो चलिए शुरुआत करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी। देखिए सबसे पहले मैं यूज ऑफ ब्रदर, भाई। ब्रदर मीन्स क्या होता है? भाई। जैसे हम जानते हैं BROTH, ब्रदर मीन्स भाई होता है। और ब्रदर का प्लूरल क्या होता है? अभी मैं नाउन एंड नंबर में आपको बताया। इट्स प्लूरल इज ब्रदर्स एंड ब्रेथरेन। ये दो इसके प्लूरल होते हैं, ब्रदर्स एंड ब्रेथरेन। अब दोनों में फर्क क्या होता है? ठीक है, अब दोनों का यूज हम कहाँ करते हैं? ब्रदर में तो भाई होता है। अब दोनों के प्लूरल, एक का ये ब्रदर्स हो जाता है, एक ब्रेथरेन होता है। दोनों का इस्तेमाल ध्यान देंगे। ब्रदर्स जो होते हैं, जो सामाजिक जो रिलेशन है, ठीक है, जो ब्रदर्स होते हैं जो एक माँ के कोख से जो पैदा होते हैं, दैट मीन्स आपका जो सगा भाई होगा, ठीक है, जिसके पेरेंट्स एक होंगे, माता पिता, ठीक है, सगा भाई जो होता है उसके लिए हम ब्रदर्स लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो सगा भाई होगा उसको बोल सकते हैं कि 2-3 भाई आप लोग एक साथ हो तो बोल सकते हो वी ऑल आर ब्रदर्स। ठीक है, हम सब भाई हैं। लेकिन जो सामाजिक जो रिश्ते होते हैं, जैसे मीन्स अगल बगल के टोले पास पड़ोस के जो कहते वी आर लाइक वी ऑल आर ब्रेथ, उसको लिए ब्रेथेन लगाते हैं। ठीक है, फॉर सेम पेरेंट्स। जिसके माता पिता एक हों उसके लिए हम ब्रदर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सामाजिक जो रिश्ते होते हैं, सोशल रिलेशन, इसके लिए हम ब्रेथिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी ऑल आर ब्रदर्स। ठीक है, ये किसी घर की बात है, एक घर में जो भाई हैं, ठीक है। और ये जो इसका एग्जाम्पल है वी
we all are breathing in this colony. हम इस कॉलोनी में एक भाई भाई के साथ की तरह हम लोग रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं इसका यूज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट हमें स्टडी करना है, यूज ऑफ जीनियस। यूजेस ऑफ जीनियस, ठीक है ना। जीनियस दैट मीन्स होता है एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस, हाईली क्वालिफाइड, ये भी काफी जो तेज तरार होता है उसे हम जीनियस बोलते हैं। लेकिन इसके प्लूरल क्या होते हैं? देखें, जेनी एंड जीनियसेस। देखेंगे, जीनियस का प्लूरल होता है, एक जेनी होता है, एक जीनियसेस होता है। हमारे गांव में आज भी दैट मीन्स हमारे ग्रामीण इलाकों में आपने देखा होगा आज भी जो अनपढ़ होते हैं या जो अशिक्षित होते हैं वो लोग कहीं का तो मोहम्मद जनमल जीन रहता है। दैट मीन्स इट डजंट मीन दैट दे आर अननोन अबाउट दिस वर्ड्स बट दे आर यूजिंग दैट वर्ड। वे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जीन का जो शाब्दिक अर्थ होता है भूत, प्रेत, पिशाच, प्रेत आत्मा के लिए हम जीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जीनियसेस का जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो काफी तेज तरार व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है। इट इज फॉर घोस्ट, विचेस, बैड सोल, ठीक है, और एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। जीनियसेस का इस्तेमाल होता है और जेनी का इस्तेमाल घोस्ट, प्रेत आत्मा, बुरी आत्मा, बैड सोल के लिए हम जेनी का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन्हें हम जाने अनजाने में हम गलती कर देते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, फिश। आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, ठीक है, और ऐसे भी सावन खत्म हो चुका है। बहुत सारे जो नॉनवेज लोग खाते हैं, बहुत सारे मछली के भी शौकीन होते हैं फिश के। तो फिश जनरल यूज में डेली आता है। इसका प्लूरल जो होता है ना फिश का प्लूरल फिश भी होता है और फिशेज भी होता है। अब कंफ्यूजन ये है कि दोनों का यूज कहां करते हैं, है ना जी। तो देखेंगे, अगर कोई मछुआरा, मछली बेचने वाला, अगर उसका टोकरी में एक ही जाति के, एक ही स्पीसीज के मछली है, सपोज करो पटा हो गया, रोहू हो गया, कोई एक ही क्वालिटी की अगर मछली उसके टोकरी में है, बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो उसी के लिए फिश लगाते हैं, ठीक है, फॉर सेम स्पीसीज। काइंड ऑफ फिश, ठीक है। एक ही प्रकार की अगर मछली हो तो उसके लिए हम फिश का इस्तेमाल करते हैं। अगर उस टोकरी में बहुत प्रकार की मछली है, मेनी काइंड्स ऑफ फिश, उसी टोकरी में रोहू भी है, कतला भी है, मांगुर भी है, ठीक है, बहुत सारी मछली है, तो उसके लिए हम फिशेस का इस्तेमाल करते हैं। फिर से बता दे रहा हूं, fish, we use fish and plural for same kind of fish,
ठीक है, एक ही जाति का, एक ही स्पीशीज की अगर मछली है, ठीक है, तो उसके लिए फिश का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मछलियों का अलग अलग जाति एक साथ है, जैसे मछली रोहू हो गया, कतला हो गया, मांगुर हो गया, दैट मीन्स सो मैनी मछली है, बहुत सारी मछली अगर एक साथ है उस टोकरी में है, तो उसके लिए हम फिशेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर? उम्मीद करता हूँ हर ऐसी गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। जिसके पहले जैसे ब्रदर के बारे में बताया था कि ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स होता है एंड ब्रेथेन होता है। तो जो ब्रदर्स होता है वो एक माँ के कोख से पैदे भाइयों के लिए होता है। जैसे 2-4 भाई हैं, जैसे दुर्योधन 100 भाई थे, तो वो लोग ब्रदर्स थे। ठीक है, अब अगर सारी समाज के लोगों को बोलते कभी यार हम सब लोग भाई बन, एक मोहल्ले के बहुत सारे उनके माता पिता अलग अलग हैं, तो उनके लिए हम ब्रेथेन का इस्तेमाल करते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे मछली फिश, इसका प्लूरल होता है फिश एंड फिशेस। क्या होता है जी? फिश एंड फिशेस। फिश जो वर्ड होता है वो एक ही प्रजाति के, एक ही जाति के मछली के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन फिशेस अलग अलग जातियां की मछलियां उसमें एक साथ होती हैं, उसके लिए हम फिशेस का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आएगा। बने रहे वीडियो को लास्ट तक, स्किप नहीं करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, हम इस 4 टॉपिक को ही रहने देते हैं और अगले एपिसोड में इसके अगले पार्ट में को लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। यहाँ तक के लिए दीजिए, तब तक हमें अलविदा। और ऐसे ही अपने प्रेम मोहब्बत बनाए रखें और स्टडी करें। और मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे ग्रामर का जो भी, लिटरेचर का जो भी चीज़ है, मैं आपको अवेलेबल कराऊं। और वीडियो को लास्ट तक देखें, दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बने रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों पर रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।